देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा। तुम्हारा कुल भी ऐसे ही आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। मैंने कहा था गांधार नंदिनी से कि श्राप नहीं, पाप मनुष्यों के नाश का कारण बनता है। आज यादवों के पाप उनके नाश का कारण बनेंगे। ये हमसे क्या हो गया कान्हा? हमने अपने ही कुल का नाश कर दिया। नहीं दाऊ, मनुष्य का विनाश उसके पाप कर्मों से होता है। यही नियति है और यादवों ने अपनी नियति स्वयं चुनी। जब जब मनुष्य अपने भीतर मद, दांभ और क्रोध को जगाएगा, तब तब वो ऐसे ही भूमि पर सो जाएगा।
संसार के लिए एक उदाहरण होगा कि मद से उपजित क्रोध सदैव अपना और अपनों का सर्वनाश करता है। दाऊ, माता गांधारी का श्राप और यादवों के पाप ने दोनों ने मिलकर सब समाप्त कर दिया। दाऊ, किंतु इन सब का अर्थ क्या है कान्हा? इसका अर्थ यह है दाऊ कि हमारा कार्य पूर्ण हुआ, कि हमारे जाने का समय हो गया है। हमारे जीवन का लक्ष्य अब पूर्ण हो गया है। जब अंत आ रहा है तो प्रारंभ से हो। प्रारंभ से ही मैं श्री हरि का सेवक रहा हूं, तो अंत भी उनके चरणों में ही हो। नमो भगवते वासुदेवाय। जब अंत आ रहा है तो प्रारंभ से हो। प्रारंभ से ही मैं श्री हरि का सेवक रहा हूं, तो अंत भी उनके चरणों में ही हो। नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। हे ईश्वर, ये कैसा नरसंहार है? कहीं माधव इसी अंत की बात तो नहीं कर रहे थे? परंतु माधव है कहां? माधव कहां हैं आप? माधव कहां हैं आप? ये तो माधव के चरण चिन्ह है।
ये तो माधव के चरण चिन्ह है। माधव, आओ पार्थ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। तुम्हें आना ही था, क्योंकि मेरे जाने का समय हो गया है। ये सब क्या हो गया माधव? ये विनाश कैसा? हर प्राणी के जीवन का एक कारण होता है, एक लक्ष्य होता है पार्थ, और उस लक्ष्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात उसका सृष्टि में रहना संतुलन बिगाड़ता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो शक्ति शेष रह गई थी, वो संतुलन बिगाड़ रही थी पार्थ। जब शक्ति के साथ उत्तरदायित्व का भान ना हो तो मनुष्य पापी बन जाता है, और यादवों के अंत के साथ उस पाप का भी अंत हुआ पार्थ। सदैव स्मरण रखना पार्थ, बिना उत्तरदायित्व के भान की शक्ति सदैव विनाश लाती है। मेरे लिए क्या आदेश है माधव? ये बाण मेरा चरण भेद नहीं पाया, परंतु अब से मेरे शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल होगा, और अब कोई भी बाण मेरे इस स्मरण स्थल को भेद पाएगा, और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। आपका स्वागत है कालदेव। माता गांधारी का श्राप अब पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण, ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे? प्रभु, प्रभु मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे लगा कि यहाँ कोई हिरण है, परंतु। तुम विलाप ना करो व्याध, तुमने कुछ भी अनुचित नहीं किया। जो कुछ भी होता है सब में मैं स्वयं सम्मिलित होता हूं। कर्म के चक्र को कोई नहीं टाल सकता। त्रेता युग में मैंने जब श्री राम का अवतार लिया था, तब उस युग में तुम वीर वानर वाली के नाम से प्रसिद्ध थे, और उस युग में मैंने बाण चलाकर तुम्हारा वध किया था।
और उस कारण हेतु आज तुम्हारा बाण मुझे आकर लगा है। मेरे जीवन का उद्देश्य धर्म स्थापना था, और अब जब धर्म की नींव रखी जा चुकी है तो मेरी उपस्थिति इस धरती का संतुलन बिगाड़ देगी। हर मनुष्य इस धरती पर एक उद्देश्य लेकर आता है और उस उद्देश्य को पूर्ण करना उसका कर्तव्य होता है। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया और आज तुमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया व्याध। किंतु जब जब धरा पर अधर्म और अन्याय बढ़ेगा, मैं तब लौटकर पुनः आऊंगा। मैं जा रहा हूं, किंतु मेरी सीख गीता का ज्ञान बनकर समस्त संसार में शेष रहेगी। वो बालकों की चंचलता में होगी, इस संसार के कण कण में होगी। रूप बदलेगा किंतु मैं सदैव रहूंगा। शरीर का अंत होता है, किंतु जो अमर रहता है वो है सीख। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। आत्मा का जो वास्तविक है, घर कहीं अन्यत्र है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्म को ना मार पाते शस्त्र अग्नि असमय। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं फल की छूटे, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। नमस्कृत्य नरं चैव
काकाश्री, हम पिताश्री वासुदेव को छोड़कर नहीं जा सकते। ये उनका ही आदेश है लक्ष्मणा। द्वारका का अंत होने को है। उनका आदेश था कि मैं तुम सभी को यहां से हस्तिनापुर ले जाऊं। मैं उनके आदेश का पालन कर रहा हूं और तुम्हारा भी यही कर्तव्य है। हे भगवान, हमारा द्वारका। माधव का संदेश था लक्ष्मणा कि लक्ष्य पूर्ण हो जाने के पश्चात समापन आवश्यक है, अन्यथा संतुलन बिगड़ता है। सृष्टि अपना संतुलन बना रही है लक्ष्मणा। आर्य, आर्य युधिष्ठिर। ये तो पांचाली का स्वर है। आर्य, 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 माधव। क्या हुआ पांचाली? माधव किसी संकट में है आर्य। द्वारका पर कोई संकट आया। वो माधव किसी समस्या में। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। शांत 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 पांचाली, शांत। तनिक सोचो, जो हर समस्या का हल है, जो हर संकट का मोचन है, उन माधव को कुछ नहीं होगा। और फिर अर्जुन द्वारका गया है ना। परंतु आर्य। धैर्य रखो पांचाली, माधव को कुछ नहीं होगा। मुझे उन पर पूरा विश्वास है और अपने अनुज अर्जुन पर भी। सारथी, रथ रोको। ये स्थान सुरक्षित लग रहा है। क्या हुआ काकाश्री? आपने रथ क्यों रुकवा दिया? यात्रा थकान को जन्म देती है लक्ष्मणा। कुछ प्रहर विश्राम कर लेना चाहिए। चलो। आज मैं तुम्हारा सारथी नहीं हूं पार्थ, आज मैं तुम्हारा सखा हूं, एक ज्येष्ठ भ्राता के समान हूं पार्थ। और जैसा मैंने कहा है वैसा करो पार्थ। ये सब क्या हो रहा है काकाश्री? हम सभी मनुष्यों का जीवन एक यात्रा के भांति होता है लक्ष्मणा, जिसे हमें पूर्ण करना होता है। जहां से एक मनुष्य की यात्रा समाप्त होती है, वहीं से एक दूसरी यात्रा का आरंभ होता है। और यही जीवन है। परंतु हमारी यात्रा अभी शेष है लक्ष्मणा। तुम थक गई होंगी, जाओ विश्राम कर लो। जैसी आपकी आज्ञा हो।
अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए सज्ज हो जाओ। उत्तर दो इसे। मैंने तो सहस्त्र चलाया था, मेरे बाण शस्त्र बाणों में परिवर्तित क्यों नहीं हो रहे? मेरा लक्ष्य कैसे चूक सकता है? पर्वतास्त्र। ये सब क्या हो रहा है? बाण प्रकट क्यों नहीं हो रहे? कैसे करूंगा मैं सबकी रक्षा? काल की भूख मिट चुकी है पार्थ, परंतु सागर अब भी प्यासा है। तुम शीघ्रता करो पार्थ, द्वारका की सभी स्त्रियों को और बालकों को अपने साथ हस्तिनापुर लेकर लौट जाओ। ताकि वो हस्तिनापुर के परिवर्तन का भाग बनकर धर्म के मार्ग पर चल सके, नवीन युग का आलिंगन कर सके। परंतु माधव, आप? आज मैं तुम्हारा सारथी नहीं हूं पार्थ। आज मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। आज मैं तुम्हारा सखा हूं, एक ज्येष्ठ भ्राता के समान हूं पार्थ। और जैसा मैंने कहा है वैसा करो पार्थ। अभी किसी और से मिलने का समय है। जैसी आपकी आज्ञा। कौरव वंश के वट वृक्ष महामहिम भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्या वासुदेव ने उन्हें अपने छल से धराशाही नहीं करवाया है? यही तुम्हारा अंतिम अवसर है पार्थ। पितामह को इस पीड़ा से मुक्त करो पार्थ। वासुदेव ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का छल रचकर आचार्य द्रोण का वध नहीं करवाया है? क्या मेरे पुत्र दुर्योधन की रक्षा कर रहे उसके मित्र कर्ण को छल से नहीं मरवाया है वासुदेव ने? अंगराज को युद्ध का आवाहन दो पार्थ। यदि अंगराज के हाथों में विजय धनुष आ गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे पार्थ। बाण संधान करो पार्थ।
पुत्र दुर्योधन पर युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर प्रहार किया गया, क्या वो वासुदेव का छल नहीं था? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, तुम्हारा कुल भी ऐसे ही आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। एक बहुत ही बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष ने मुझसे कहा था कि मनुष्य अपने प्रत्येक चयन का परिणाम स्वयं भुगतता है। आज अच्छा आखेट मिलेगा। सावधान, पीछे हट जाओ, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए सज्ज हो जाओ। उत्तर दो इसे। मैंने तुझसे सहस्त्र चलाया था, मेरे बाण शस्त्र बाणों में परिवर्तित क्यों नहीं हो रहे? मेरा लक्ष्य कैसे चूक सकता है? पर्वतास्त्र, ये सब क्या हो रहा है? बाण प्रकट क्यों नहीं हो रहे? कैसे करूंगा मैं सबकी रक्षा? तुम शीघ्रता करो पार्थ, द्वारका की सभी स्त्रियों को अपने साथ हस्तिनापुर लेकर लौट जाओ। किंतु माधव, मैं आपके आदेश का पालन कैसे करूं? कैसे करूं इन सबकी रक्षा? लक्ष्मण, छुप के बैठिए। उठ, उठ, चलो, चल, चल। वो दिन समाप्त हुए अर्जुन, जब सारा संसार तुम्हारे गांडीव से कांपता था। अब नवयुग आरंभ हो चुका है।
मैं समझ नहीं पा रहा हूं ज्येष्ठ, कैसे मेरे बाण अपना संधान नहीं कर पाए, कैसे मेरे गांडीव की प्रत्यंचा टूटी। मेरे रहते हुए मेरी सुरक्षा में आई कितनी स्त्रियों को वो कितने धन को लूट कर लेगा। मैं कुछ नहीं कर सका। मैं माधव के आदेश का पालन नहीं कर पाया जैसे। नाश हो गया, कुछ नहीं बचा। माधव का संदेश क्या है अर्जुन? हर प्राणी के जीवन का एक कारण होता है, एक लक्ष्य होता है पार्थ, और उस लक्ष्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात उसका सृष्टि में रहना संतुलन बिगाड़ता है। द्वारका की सभी स्त्रियों को और बालकों को अपने साथ हस्तिनापुर लेकर लौट जाओ, ताकि वो हस्तिनापुर के परिवर्तन का भाग बनकर धर्म के मार्ग पर चल सके, नवीन युग का आलिंगन कर सके। मैं समझ गया अर्जुन, मैं समझ गया। परिवर्तन का समय आ गया है। नई पत्तियों को आने के लिए पुरानी पत्तियों का झड़ना आवश्यक है। आपका मंतव्य क्या है आर्य? शीघ्र ही सबको सब कुछ समझ आ जाएगा। हस्तिनापुर की राजसभा का आह्वान किया जाए, परीक्षित और वृषकेतु को अवश्य बुलाया जाए। आज ये सभा यहां इसलिए बुलाई गई है, जो योग्य है उसे उसका अधिकार प्राप्त हो। हम सब यहां अपनी नई पीढ़ी का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वृषकेतु, परीक्षित, मैं सम्राट युधिष्ठिर आप सभी के समक्ष परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा घोषित करता हूं। महाराज परीक्षित की, महाराज परीक्षित की, महाराज परीक्षित की, महाराज परीक्षित की। और वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ नरेश घोषित करता हूं। महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की।
महाराज परीक्षित की, महाराज वृषकेतु की, महाराज परीक्षित की, महाराज वृषकेतु की। सदैव एक दूसरे का साथ देते रहना और स्मरण रखना कि शक्ति बिना उत्तरदायित्व के भान के विनाश लाती है। सदैव अपना उत्तरदायित्व स्मरण रखना। तुम्हारे पिता ने तुमसे छोटी आयु में चक्रव्यूह तोड़ा था। ध्यान रहे, काम, क्रोध, मद, मोह और आसक्ति के चक्र में मत पड़ना पुत्र। हमें तुमसे अनेकों आशाएं हैं। और तुम्हें उन पर खरा उतरना है। मुझे विश्वास है कि मेरे पश्चात परिवर्तन का रहस्य है प्रारंभ होगा। हमारे पिता समाज के लिए प्रेरणा थे। तुम भी उनके जैसे सूर्य बनकर चमकना, उनके यश को और भी अधिक उज्ज्वल करना पुत्र। और स्मरण रखना पुत्र, मनुष्य का कर्म उसके चुनाव, उसकी नियति का निर्धारण करता है। सदा शुभ कार्य करना। महाराज वृषकेतु की, महाराज परीक्षित की, महाराज वृषकेतु की, महाराज परीक्षित की, महाराज वृषकेतु की, महाराज परीक्षित की, महाराज वृषकेतु की, महाराज परीक्षित की। शौचमिंद्रिय निग्रह निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। दशकं धर्मलक्षणम्। टेस्ट भीतर कर क्या रहे? उन्हें भीतर के काफी समय हो गया है। हमें भीतर जाकर देखना चाहिए।
आप इन वस्त्रों में? माधव का संदेश सुनकर भी नहीं समझे अर्जुन। एक समय के पश्चात जब मनुष्य के जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है तो उसकी उपस्थिति सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देती है। इसीलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं महाप्रस्थान करूंगा। किंतु इस प्रकार आप हम सभी को अकेले छोड़ के नहीं जा सकते ज्येष्ठ। यदि आप महाप्रस्थान का निर्णय ले ही चुके हैं तो हम सब आपके साथ चलेंगे। क्योंकि जहां आप है ज्येष्ठ, वही हमारा घर है। हाँ ज्येष्ठ, मनुष्य अपनी परछाई के बिना अस्तित्व में कैसे रह सकता है? हम पांचों भाई एक दूसरे की परछाई हैं। हम ना एक दूसरे के बिना रहेंगे और ना ही जिएंगे। एक बार फिर आप सबने अपने भ्राता प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया, किंतु मेरा क्या आर्य? पांचाली, मैं जहां जा रहा हूं वह मार्ग बहुत कठिन है और तुम सब उस मार्ग पर नहीं जा पाओगी। कोई भी मार्ग मेरे जीवन रूपी मार्ग से ज्यादा कठिन तो नहीं हो सकता ना आर्य? राज्यसभा में हुए वस्त्र हरण के संताप को मैं सह गई, ये सोचकर कि मेरे पांचों पति मेरे साथ हैं, मेरा प्रतिकार लेंगे। राज्यसभा में हुए वस्त्र हरण के संताप को मैं सह गई, ये सोचकर कि मेरे पांचों पति मेरे साथ हैं, मेरा प्रतिकार लेंगे। 13 वर्षों के वनवास और अज्ञातवास को हंसते हंसते काटा, ये सोचकर कि मेरे पति मेरा त्राण करेंगे। मेरे पुत्रों की असमय मृत्यु से कठिन कोई और कंटक तो नहीं हो सकता ना आर्य, परंतु सहा मैंने, क्योंकि मेरे पुत्रों के पिता, मेरे पांचों पतियों का सानिध्य मुझे प्राप्त है, और आज आप मुझे ही छोड़कर जा रहे। माता कुंती ने आदेश दिया कि पांचों भाई आपस में बांट, मैं बटी आ रहे, परंतु मैंने आप पांचों को बटने नहीं दिया। चाहे मार्ग के कांटे हो या पत्थरों की ठोकरें, हम सबका प्रारब्ध साथ है। और यही मेरा निर्णय है आर्य, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी, और मुझसे मेरा यह अधिकार कोई नहीं छीन सकता, स्वयं आप भी नहीं। मैं चयन कर चुकी हूं आर्य, अब इस यात्रा का जो भी परिणाम होगा मुझे स्वीकार होगा।
मैंने कौरवों और तुम में कभी भी पक्षपात नहीं किया। यदि प्रिय युधिष्ठिर को स्वीकार है तो हस्तिनापुर नया राज्य बनाने में तुम्हारी सहायता करे, परंतु पुत्र इसके बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। तुम्हारी माता कुंती यही हस्तिनापुर में रहे। आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे रोमांचक, मनोरंजक द्यूत क्रीड़ा हम सबके जीवन का सबसे बड़ा खेल होगा। 5 की शक्ति दास हो गई दुर्योधन। युधिष्ठिर भी तुम्हारा दास हो गया। जो विजय संसार के सबसे बड़े युद्ध में नहीं मिल सकती थी वो युद्ध के चाल में तुम्हारी हो गई। वो शेष है द्रौपद पुत्री पांचाली। अब ये द्रौपद पुत्री पांचाली विधिवत तुम्हारी दासी हुई। दुशासन, तुम मेरा अपमान करने वाली उस दासी को अपने इन भुजाओं से उसके बाल पकड़कर खींचकर इस सभा में लेकर आओ। दुर्योधन, तुम अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रहे हो। वहीं पूर्ण विराम लगा दो। तुम इस भांति एक स्त्री का अपमान नहीं कर सकते। सावधान दुर्योधन, आप अपनी प्रतिज्ञा की सीमा में बंधे हैं पितामह। आप अपने वचन से बंधे हैं आचार्य। और तुम कर्ण मेरी मित्रता के बंधन में बंधे हो कर्ण। लीजिए ज्येष्ठ आपका आदेश ना मानने वाली दासी। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी टंगा में बैठो। आओ। वस्त्र हरण करो इस दासी का। पुत्र परीक्षित, सदा द्यूत और शर्त से दूर रहना पुत्र। क्योंकि ये मनुष्य को काल के गर्त में पहुंचा देता। इस सभा में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप सम्मान है, परंतु इस अधर्मी दुर्योधन को उसके कुकर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। और उससे पहले इस सभा में उपस्थित वो हर व्यक्ति जिसने मौन रहकर ये अधर्म होते हुए देखा, उन्हें उनके मौन रहने का दंड मिलेगा। श्राप है ये अपनी सुता द्रौपदी का। सदा स्त्री का सम्मान करना पुत्र। किसी को भी स्त्री का अपमान न करने देना, क्योंकि स्त्री का अपमान प्रकृति भी नहीं सहती।